नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में चुनाव बड़े दिलचस्प होते चले जा रहे हैं और कई मुद्दों पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एजेंडा है, एनडीए के पास क्या एजेंडा है और इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा घोषणा पत्र जारी करके बता दिया है कि उसकी ये प्लानिंग है। एनडीए गठबंधन कह रहा है कि आपकी ये प्लानिंग है, लेकिन आप करेंगे कैसे? इसका मतलब वो भी ये बता रहा है कि जो चीज़ें इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है, मसलन ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे किसानों के लिए वादे किए गए हों, चाहे हर घर से नौकरी हो, इस तरह का कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम उसके एजेंडे में नहीं है। ये इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब उनके लिए ये असंभव चीज़ है। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरीके की दुरभिसंधि चल रही है और अब वो सीधे सतह पर दिखाई पड़ रही है, खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल दो सभाएं हुई। एक सभा उनकी मुजफ्फरपुर में हुई और दूसरी सभा हुई छपरा में। प्रधानमंत्री की जो भी रैलियां हो रही हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक जरूर पहुंच रहे थे, लेकिन कल इन दोनों कार्यक्रमों में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और बाकायदा उन्होंने न पहुंचने का मैसेज दिया, संदेश दिया। और कार्यक्रम पहले से तय था, नीतीश कुमार का आना तय था। गठबंधन के बाकी घटक दलों के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए और यह कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर नहीं आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब वो मंच भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, न तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ और न ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ। गृह मंत्री के साथ तो कई बार नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ आमतौर पर करते भी हैं और चूंकि उसी गठबंधन में है, मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के, वो प्रधानमंत्री भी हैं, तो कर्टेसी में भी कई बार वहाँ मंच शेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ चुनावी रैली है एनडीए गठबंधन की और उसमें नीतीश कुमार नदारद रहे। नीतीश कुमार के पोस्टर जरूर लगे थे, मंच के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर थी, नीतीश कुमार का कार्यक्रम भी था, लेकिन उसमें वो नहीं आए। और ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जानबूझकर नीतीश कुमार ने की हैं। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बहुत एक रॉकेट साइंस नहीं है कि समझने की बहुत की दिक्कत हो रही हो। नीतीश कुमार की एक ही इच्छा थी, वो ये कि एनडीए उनको घोषित तौर पर ये कहे कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। और एनडीए के सभी घटक दल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, यानी अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक उस बात को कहने से बच रही है। पार्टी के कई नेता धीरे धीरे कह दे रहे हैं और अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी यू टर्न ले लिया, उनको भी अब कहना पड़ गया कि नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा उन्होंने, लेकिन घुमाकर वो स्पष्ट रूप से जहां नकार चुके थे कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, विधायक लोग बनाएंगे मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद, ऐसा उन्होंने 2-4 दिन पहले कहा। लेकिन अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर अभी हैं तो बाद में भी रहेंगे, यानी यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में, जब नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे, मुजफ्फरपुर में हो या छपरा की रैली हो, वहां एक भी बार ये नहीं अपील की या ये नहीं जिक्र किया कि चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नाम ही नहीं लिया उनका। और कहा कि एनडीए सरकार, सुशासन की सरकार, सुशासन सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी। इस एनडीए सरकार का, इस सुशासन सरकार का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, जो तलवारें खिंची हुई थी, अब वो खिंची हुई तलवारें एकदम आमने सामने लिए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, मंच पर नहीं जा रहे हैं और इधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं। ये चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं और इसके पीछे एक कई चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे नीतीश कुमार को शिंदे 2 बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे, आपको याद होगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे वो, और उसी तरीके से मुख्यमंत्री बने। हालांकि वहां तो जबरदस्त तोड़फोड़ की गई थी, यहां तो नीतीश कुमार खुद ही
उन्होंने अपना सपोर्टर बदल लिया, आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर, वाम दलों को छोड़कर वो बीजेपी के पास चले गए। लेकिन वहां पर शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को बनवाया मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद गठबंधन किया, सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया, कहा अब आप डिप्टी सीएम बनो, सीएम हमारा बनेगा। और अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमको उन लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, यानी जो बची खुची भी शिवसेना थी शिंदे के पास, उसमें भी तोड़ फोड़ करके वो विधायक अपने आप ले लेंगे। खैर, ये महाराष्ट्र की बात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि यहां नीतीश कुमार के साथ भी वैसा होना है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी राजनीति जबरदस्त चली है। भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी को ऐसा नहीं कि इसी साल ये खेल कर रही है, बीजेपी पिछले 10 साल से नीतीश कुमार के साथ यही खेल कर रही है, जो खेल उसने अपने दूसरे गठबंधन के सहयोगियों के साथ दूसरे राज्यों में किया है। लेकिन नीतीश कुमार भांप गए। 2020 में चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार की सीटें आधी करवा दी। उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि ये दांव चला जाएगा कि नीतीश कुमार के पास क्योंकि विधायक कम है, भारतीय जनता पार्टी के पास उनके लगभग दुगने विधायक हैं, तो उनसे सीटें भी हम ज्यादा ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहे कि विधानसभा में तो हम ही बड़े भाई रहेंगे, सीटें हम ही ज्यादा लेंगे। तो ज्यादा सीटें तो नीतीश कुमार नहीं पाए, लेकिन बराबरी पर मामला छूट गया। 101 सीट भारतीय जनता पार्टी और 101 सीट पर जेडीयू लड़ रहे हैं, और बाकी 42 सीटों पर 41 सीटों पर दूसरे पार्टियों के नेता लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को दे दिया गया है। अब इनमें भी जो खेल 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, वो खेल किया जा रहा हो या न किया जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान है, पिछली बार अलग होकर चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार को उन्होंने सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। कह भी दिया चिराग पासवान ने कि भारतीय जनता पार्टी ने यह काम करवाया था, वो अलग चुनाव लड़वाना है और नीतीश कुमार की सीटें कम करवाना और बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़े करना। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार एनडीए के साथ नहीं थे, और चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ जो प्लस पॉइंट है, एक तो महिलाओं का जो एक विश्वास है, वो नीतीश कुमार के साथ अभी भी दिखाई पड़ रहा है। ग्राउंड पर अगर देखें तो महिलाओं की नाराजगी, कितना भी आप एंटी इनकम्बेंसी कहिए, महिलाओं की नाराजगी नीतीश कुमार के साथ बहुत ज्यादा नहीं है। खासकर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी जिसको कहा जाता है, अति पिछड़ा वर्ग हो और दलित वर्ग हो, उनकी उस वर्ग की महिलाओं का विश्वास अभी भी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो नीतीश कुमार के पास है। भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता है, यानी अगर नीतीश कुमार और अब यह हो क्या रहा है कि ये गठबंधन के घटक दल जो बाकी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कह दिया है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि ये जो पूरा मतदाता वर्ग है ये नीतीश कुमार के साथ ही वो गठबंधन के साथ आएगा, नीतीश कुमार की वजह से ही आएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं, मजबूरी में अब भारतीय जनता पार्टी को भी कहना पड़ रहा है। लेकिन अंदर खाने ये बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार को इस बात की आशंका है कि एकनाथ शिंदे वो बना दिए जाएंगे। यद्यपि एकनाथ शिंदे वो नहीं बनेंगे, बनना पसंद नहीं करेंगे, यानी मुख्यमंत्री 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद डिप्टी सीएम तो शायद ही वो बने। तो नीतीश कुमार वो स्थिति ही नहीं आने देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस लायक बने कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने या न बने ये तय करे। अब हो क्या रहा है कि चिराग पासवान के आने से अब नीतीश कुमार उस तरह से कमजोर रह नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 10,000, 15,000, 20,000 जो कुछ भी वोट मिला था वो गठबंधन को मिलता और नहीं मिला, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के कैंडिडेट हार गए। वहां पर आरजेडी या कांग्रेस या वामपंथी दल जीते, यानी इंडिया गठबंधन जीता। अब वो वोट नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को मिल रहा है। तो जेडीयू को इस बार 101 सीटें लड़ रही है, लेकिन उसके पास सीटें ज्यादा आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। एनडीए का मैक्सिमम वोट वो ले जा रही है। माइनॉरिटी बहुत नाराज है, लेकिन कुछ जगहों पर निश्चित तौर पर वोट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात,
जो भारतीय जनता पार्टी की है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह का ये पूरा खेला, जो उनकी चाणक्य नीति है, सो कॉल्ड चाणक्य नीति, उसका खेल वो बेहतर तरीके से समझ गए हैं और एक अंडरस्टैंडिंग आरजेडी के साथ, यानी इंडिया गठबंधन के साथ, खासतौर से आरजेडी के साथ उनकी ऐसी है कि जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट्स नहीं हैं, यानी जहां एनडीए में बीजेपी लड़ रही है, वहां पर जेडीयू का वोट ट्रांसफर पूरा का पूरा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं और ये आरजेडी के नेताओं के बीच, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है या किस तरीके से ये बन गई है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन सारी वजहों से ये बात बहुत पूरे बिहार में फैल गई है और इस स्ट्रेटजी पर जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि ट्रांसफर वोटों का नहीं होगा। और वो ये जो ईबीसी वोट है, अगर ये जेडीयू को नहीं जाता है, यानी बीजेपी को नहीं जाता है जेडीयू की वजह से, तो ये सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएगा किसको? आरजेडी को या इंडिया गठबंधन को। और अगर उधर ये ट्रांसफर हो गया और इसका ज़्यादा नहीं, आधा तो छोड़ दीजिए, अगर 1/4 भी ट्रांसफर हो गया, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। यानी जो खेल 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, वही खेल अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खेल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी कार्यकर्ता लेवल पर इसकी बन चुकी है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान दिखाई पड़ रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात फैल गई है कि वो षड्यंत्र कर रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन की ओर क्यों ट्रांसफर होगा, अगर जनता दल यूनाइटेड को नहीं गया, उसके पीछे भी वजह है। घोषणा पत्र में जो तमाम बातें कही गई हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वो मिल रहा है ईबीसीज को। तो ईबीसीज को लग रहा है कि या तो फिर नीतीश कुमार को हम वोट दें, और नीतीश कुमार की पार्टी जहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर हम वहां इंडिया गठबंधन को वोट दें, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में ऐसे तमाम वादे हैं जिससे उनको सीधे लाभ पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। भविष्य के को लेकर हर घर को सरकारी नौकरी, ये बहुत बड़ा फैसला है, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, और गारंटी इसकी दी जा रही है कि कानून बनाकर हम इसको तुरंत लागू करेंगे। तो ये बहुत, और दूसरी बात ये कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, और ये जो सवाल उठ रहे हैं कि ये ओपीएस हो, चाहे हर घर को नौकरी हो या फिर सब्सिडी हो, इस तरह के तमाम वादे ये पूरा कैसे करेंगे? बिहार के पास तो पैसा ही नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस हमने आते ही लागू किया, अपने घोषणा पत्र में हमने कहा था और सरकार बनते ही हमने लागू किया, तो लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे लागू होगा, उसका जवाब हम दे रहे हैं कि हमने लागू करके दिखाया है। और भी ऐसी कई अपनी उपलब्धियों का वो जिक्र कर रहे थे कि हमने घोषणा पत्र में जिन बातों का वादा किया था उनको हमने कैसे लागू किया है। तो ये भी एक स्पष्ट तरीके से, हालांकि वो गठबंधन के नेता पहले भी कह रहे हैं, लेकिन ये लागू करने वाला व्यक्ति अगर आके बता रहा हो तो कहीं ज़्यादा विश्वसनीय दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं कि यहाँ पर एनडीए के भीतर जो एक दुरभिसंधि बनती दिखाई पड़ रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी माइनस अदर एनडीए पार्टनर्स वो हो रहा है, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। और बीजेपी को उसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है जिस तरह से पिछले चुनाव में बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा था। और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गफलत में रखे हुए है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव जीतने के बाद भी या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी हमें ज़रूर भेजें।